कुछ भी। मुझसे नहीं बनेगी भैया, आप करें। बन जाएगी। अभी ऑन ही नहीं किया मैंने। ऑन है, बस ये लाइव वीडियो चल रही है ना, बस आप बस पकड़ के रखो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? लाइव आ रही है वो, देखेंगे अभी कमेंट्स में आएंगे लोगों के, तो इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है। सही बन। पकड़ के वो दिल आ रही है। हो गया आदमी, तो इधर भैजन इधर पकड़ो। गाँव की ज़िंदगी के मज़े, मिट्टी पूरी ट्राली पूरी है मिट्टी की। अब हुक्म मिला इसको अंदर करना है। जल्दी करो यार, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कज़ा है मेरे ऊपर। मुसाफिर साहब जल्दी करें। मेरा रेस्ट, मैं मुसाफिर हूँ। बहुत मौसम गर्म है भाई। हम तो इस्लामाबाद में कोट पहनते थे। हुनैन भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। कौन है? हुनैन हुनैन खान, कैसे हो बेटे? ठीक हो? हुनैन खान ठीक हो? या कयूम, बस शाबाश, थोड़ा सा रह गया, शाबाश। बस हाँ, इधर तक आ जाए तो बस फिर रेस्ट करते हैं। आज रेस्ट नहीं करना। क्यों? आज तक काम और काम। मैं तो थोड़ी देर बैठूं भाई। LRD 555 या कयूं। आपको थोड़ा सा गांव का नज़ारा करवाता हूँ। मैं ज़रा जूतियाँ पहन लूँ। मरियम, पानी लेके आए, गिलास पानी का। पानी ले आए, मैं इधर ही हूँ। आपको ज़रा गांव का नज़ारा करवा दूँ। ये मामू जी तलमीज़ के हाथ के लगे हुए हैं, वो सामने घर। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ये मामू जी सैयद तलमीज़ अहमद 21 नवंबर 2020 को दुनिया से चले गए। माई बेस्ट फ्रेंड मामू जी। ये ज़िंदगी है। आप देखें, कब्र की मिट्टी भी उदास हो गई। ये मरवा का पौधा आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सरहाने पे। ये इस्लामाबाद में ना मेरे टेरेस पे 2 थे, तो गमला छोटा हो गया, ये चूँकि बड़े होना शुरू हुए, तो मैंने मामू जी को कहा कि इसको ना यहाँ पे लगाते हैं। तो ख़ुद लेके आए मामू जी वहाँ से, इस्लामाबाद से मेरे पास। एक वो लगा हुआ, एक ये लगा हुआ है। तो जब ये लगा रहे थे तो यहाँ पे जो साथ थे मुझे लाइव कॉल की वीडियो, कहते शाह साहब ये लगा दिया मरवा, किसी की यहाँ पे कब्र बनेगी और उसके सरहाने पे ये लगेगा। तो इनके लगने के बाद मामू जी की पहली कब्र यहाँ पे बनी है। बाकी ये सारे हमारे सादात, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं सारे। 3 नस्लें यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे हमारे वो अंदर, ये मस्जिद जिस पे थोड़ी देर पहले मैं ग्रुप पे आया हुआ था लाइव, या कयूम। ये ज़िंदगी है जी। यहीं इसी जगह पे मैं और मामू जी सुबह सुबह निकलते और सारा बाग की सैर करते थे।
उन्हें मेरा इंतज़ार होता था, मुझे उनका इंतज़ार होता था। तो अब अकेले अकेले मजनू घूमता है यहाँ पे। यह ही या क्यों, ये मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी मेहनत उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त खुली ज़मीन है यहाँ पे। और अब चूँकि बाहर का सीज़न है तो हर चीज़ ग्रीन हो गई। ये मैं आपको दिखाऊंगा हद्दे नज़र तक। अगर आप मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे हैं तो कई सालों से मैं लाइव सेशन यहाँ पे करता हूँ जब गुजरात आता हूँ। ये माल्टा है, लीमू है और खूब फैले हुए हैं, अभी इनका फल लगना शुरू हो जाएगा। ये सारे मामू जी के हाथ के लगे हुए पौधे ज़्यादातर, और बाकी हमारे प्रोफेसर सैयद नबील हसन बाबू जी, हम उनको बाबू जी कहते हैं लाड से। ये देखें, पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाया था लहसुन उस वक्त नया नया लगा था। अब लहसुन जो है ना वो माशाल्लाह फल फूल गया। और ये मोंगरे हैं आप लोगों के लिए, बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखिएगा मोंगरे, मज़ेदार। तितली, ये देखिए तितली है। जब फूल होंगे तो तितलियाँ होंगी। ये देखें, नज़र आ रही होगी आपको यकीन, माशाल्लाह क्या खूबसूरत इसके टेक्सचर बना हुआ है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। हेलो हेलो डियर, हेलो डियर। नाउ देयर आर 2 3, बहुत सारी तितलियाँ हैं। मोंगरे जो है ना वो कह रहे हैं कि मैं इस्तेमाल करूं इनको। इनके ऊपर ना वो पंगू कुत्ता भी होता है। पंगू कुत्ता मैं आपको दिखाता हूं, ठहर जाए, ताकि आपको पता चले कि कितना डेंजरस है ये होता है पंगू कुत्ता। ये नज़र आ रहे हैं 2-3, ये अगर जिस्म के ऊपर फिर जाए ना तो लग पता जाता है। ये सब ऊपर अंगूर की बेलें हैं। ये मामू जी का आखिरी प्रोजेक्ट था और माशाल्लाह सारी बेलें। वो सामने अमरूद के दरख्त हैं, ये केला है। मोंगरे जो है ना ज़ुबान के ऊपर लग रहे हैं। ये मेरी पसंदीदा जगह होती है बैठने के लिए। अब मैं नीचे इसलिए नहीं अभी बैठ सकता कि मैंने पंगू कुत्ते देख लिए हैं, क्योंकि ये मौसम उनका है, जून जुलाई तक ये साथ रहेंगे। जी जी जी, पानी आ इधर, यहाँ पे बेटे, यहाँ पे पानी दे दे मुझे। शाबाश, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। खाली गया। चलो डाल दे इसमें। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ये मेरा राइट हैंड ही है, ये लेफ्ट है। चलो मैं ले आता हूँ गिलास, आप चलो। लो जी, शहद की मक्खी जो है ना बहुत सारी नज़र आ रही है मुझे, छोटी छोटी शहद की मक्खी है। इसको मैं कहीं रखूं, आई डोंट नो के। हाँ, यहाँ पे ये आ सकता है, अगर गिरे ना तो गिर भी सकता है। हाँ, यहाँ पे अगर कि मैं इसमें नज़र नहीं आऊँगा, थोड़ा सा नज़र आ सकता है। चले मैं पानी पी लूँ, फिर मैं इसको उठाता हूँ। या क्यों, मोंगरे के बाद जो पानी का मज़ा है ना। शाह जी सरकार क्या हाल है? शाह जी 5 अप्रैल को मैं भी आ रहा हूँ, पार्लियामेंट तक जाना है। मुझे बताइए कितने सहाफ़ी होंगे? उनको कहें जी बहुत सीनियर एडिटर भी आपके साथ शामिल हो जाएगा। शाह जी सरकार नारे बहुत मारने हैं। 5 अप्रैल को मेरा नाम उसमें लिख दें, सीनियर एडिटर फ़ारूक हुसैन शाह, मदीर आला
रोज़नामा अब तक। मोहम्मद बिलाल जी 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 बिलाल बिल्कुल गांव में जी, बिल्कुल गांव में पहुंच गए हैं अपने आप को रीसेट करने के लिए। यार मोंगरे बहुत मज़ेदार लगे हैं, थोड़े से मोंगरे और इजाज़त हो अगर आपकी, पंगू कुत्ते से बच के। मामू जी को वाह चेक करें ज़रा, ताज़ा मोंगरे। वाह या कयूम वाह। आपको तितली भी दिखाऊं ना साथ साथ, ये देखें तितली। हेलो 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 स्वीट हार्ट, माय डियर बटरफ्लाई। अच्छा नहीं डिस्टर्ब करता। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें ज़रा, ये गांव के मज़े। हो गई, क्या कहते हैं इसको, लेडी बर्ड। क्या खूबसूरत पाकीज़गी है फूलों के अंदर। अच्छा क्या लेना है, इधर आ जाओ। शहद की मक्खियाँ भी दिखाता हूँ जी आपको, नज़र आ रही होंगी यकीनन। छोटी शहद की मक्खी बहुत है, यानी जब आपके पास फूल होंगे, ये तजुर्बे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप फूलों का बंदोबस्त करें, तितलियाँ भी आ जाएंगी, शहद की मक्खियाँ भी आ जाएंगी। हमें फलों वाले दरख्तों की ज़रूरत है, जामुन हो, लेमन हो, माल्टा हो, बेरी हो, तूत हो। ये दरख्त है जो हमारे पाकिस्तान के, ख़ासकर पंजाब के। हत्ता कि दरेक जो है ना, दरेक अगरचे उस पर दरकेनू लगते हैं कड़वे, लेकिन उसका फूल इतनी खुशबू देता है, आपकी सोच है, और बड़ी पाकीज़गी उसके अंदर। और फिर हाइजीन्स यानी आपकी सेहत के हवाले से भी दरेक जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यही या कहीं मेरी टीम ने कहना है कि बहाने से आप चले गए हैं। असल में मैं थक गया हूँ। मैं नमाज के बाद मैं यूँ ही निकला हूँ मस्जिद से, तो गेट के साथ ही ट्राली आई हुई थी। अब उसूली तौर पर तो मैं मान हूँ यार, मेरी जान छूट जानी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर साहब बहुत जालिम इंसान। ये प्रोफेसर साहब का मुर्गी खाना है जी। देखिए लाइफ का यही मज़ा है। बाज़ वक़्त अंडे यहाँ से जाते हैं इस्लामाबाद में, ये मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। छोटे से पैमाने पे प्रोफेसर साहब ने, कुछ कबूतर हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं, इनके अंडे भी होते हैं, इनका मीट। तो आपके पास अगर घर है, सहन है, तो आप, शहरों में हम लोग कर नहीं सकते, किराएदारी का निज़ाम है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होते। गांव में और बहुत सारी सहूलियात अगरचे नहीं होती हैं उस तरीके से, लेकिन फिर भी ये बेटे क्लास ले लें मरियम, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतामनी वस्की मन सकानी, इसका तर्जुमा आता है, ये दुआ है, अल्लाह उसको खिला जिसने मुझे खिलाया, और उसको पिला जिसने मुझे पिलाया। आप मेरे साकी हैं, आपने मुझे पानी पिलाया है। अल्लाह करीम आपको भी हमेशा प्यास से दूर रखे। प्रोफेसर साहब कैसे जा रही है ज़िंदगी? प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये फेसबुक पे लाइव आपको दुनिया सुन रही है, रिसर्च आर्टिकल लिखना आसान है या बेलचा चलाना आसान है? बताइए। रिसर्च आसान है थीसिस लिखना आसान है, लेकिन बेलचा चलाना बहुत मुश्किल है भाई। सुन लें जी, ये जितने भी स्कॉलर्स हैं, एमफिल पीएचडी वाले, बेलचा चला ले भाई, चूँकि रिसर्च करते हुए जो है ना इंसान को। यार प्रोफेसर साहब मैं सिर्फ 5 मिनट रेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं। आप क्या कर रहे थे? और वो तो मैं चक्कर लगा के आया हूँ, मैं तितलियाँ देख के आया हूँ। इधर आओ कमांडो, ये मैंने इसको दोस्त बनाना जी। ये कौन?
मरियम उस कमांडो का क्या नाम है उसका? जैन जैन। जैन जैन इधर आ जाओ बेटे। जैन वो बड़ी बड़ी लेक के ये इससे खेलता रहेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस ये खा रहा है बस। उसके बाद पूरे जीटी रोड पे जनाब, आ रहा है, इसको पहले उठा ले, ये सारा मिट्टी चली जाएगी। जीटी रोड पूरे सेफ सिटी वालों को भी पता है कि जनाब गाड़ी आ रही है स्पार्टन की, फुल प्रोटोकॉल से। ट्रक भी रास्ता दे देते थे, उन्होंने कहा भाई सरफरों की गाड़ियाँ गुस्से ना हो जाएं कहीं, दाएं बाएं हो जाते थे। एडे चंगे। वारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन मानो वहाँ इस्लामाबाद में तो काफ़ी अरसे से पसीना नहीं आया था, यहाँ तो अब मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि ये मिट्टी सारी, बुला तो नहीं रहे मुझे मरजम? यार प्रोफेसर साहब, ऐसा प्रोफेसर साहब बात सुने मेरी, मैं 500 रुपया देता हूँ यार, प्लीज़ कोई मजदूर बुला लो यार, अल्लाह का वास्ता है जी, कसम में 500 रुपया ले लो, राती कसम में बड़ी पक्की नींदर आनी, 500 रुपया दूंगा, एक मजदूर बुला लें, 500 रुपया दूंगा। ओ मिले तो सही ना कोई। जैन जाओ 2 बंदे लेके आओ कमांडोस। ये बहुत बड़ा अच्छा कमांडो है। मिट्टी आओ कमांडो। ये देखिए सीमेंट लगा रहे हैं मिट्टी में पानी घोल के। जैन की आंखों में आंसू आए, इसको मारा तो नहीं इसकी अम्मा ने? मारा आपको? नहीं मारा? अच्छा चलो ठीक है। बच्चे अपनी अम्मा की शिकायत नहीं लगाते भाई, अम्मा भावें कुट दे, अम्मा मिंज कट दे, अम्मा की शिकायत नहीं लाते बच्चे। ये माँ और बेटे का ना आपस में बड़ी कमिटमेंट होती है। अम्मा मिंज कट देती है भावें, आखे नहीं मैंने नहीं मारे है। अल्लाह अकबर। तो माँ हल्का सा भी डांट देना, कोई पूछे तो कहती आहो अज मेरे को जोर दियाँ लग गई ना सट्टा इनू। हाय माँ तो माँ है ना जी। हाँ जी आ जाओ। ये काम बहुत थोड़ा करती है लेकिन तमाशे बहुत ज़्यादा। कोई मैसेज भी आ रहे हैं। मरियम कुछ कहना है आपने? सारी दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4th क्लास में पढ़ती 4th क्लास में पढ़ती हैं। क्या बनना है आपने बड़े होके? मैं फौजी पायलट ओ तेरा फौजी पायलट, फाइटर। क्यों फाइटर, क्यों पायलट बनना है? जीडीपी ये बचपन में तो मेरे दिमाग पाकिस्तान को के लिए। बचाऊंगी। ओए शहजादी, पाकिस्तान को बचाना है। जीडीपी पायलट, ग्राउंड ड्यूटी जनरल ड्यूटी पायलट, जीडीपी जीडी पायलट। वाह भाई वाह, और वो भी फाइटर। पाकिस्तान मायूस नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की अगली नस्लें भी तैयार हैं। जैन आपने क्या बनना है? कमांडो? फाइटर ही बनेगा, पर अभी भी फाइटर ही। जैन आज नाराज़ है मुझसे। बहुत ताकतवर दोस्ती है। वो मिट्टी के साथ खेल रहा है जी हमारा एक दोस्त। पसीने छूट रहे हैं आपके तो। कायद-ए-आज़म कौन थे? कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। और अल्लामा इकबाल ने? अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। ओके, पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 14 अगस्त को? पक्की बात है? ईयर कौन सा था? ईयर सन कौन सा था? आगे पीछे नहीं देखना। 4 क्लास में है सिलेबस में, मुझे पता है। आपकी सोशल स्टडी में है। लेकिन अभी वो बुक्स ना अभी नहीं नहीं बुक्स नहीं मिली, पिछले साल नहीं पढ़ा था। ना। पक्की बात है, बुक में नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपने पक्का याद रखना। ठीक 14 अगस्त 1947। ओके 1947। 47 अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? अल्लामा इकबाल ये तो पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? ये सिलेबस में नहीं है। 1948 में हुए। और 48 में लो पाकिस्तान बना, 47 में कह रही 48 में पैदा हुए थे। है कोई याद? अगले साल हो गए थे। अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर। महीना क्या था? नवंबर। दिन क्या था? 9। सन कौन सा था? ईयर 1877। 1877। कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए थे? कायद-ए-आज़म एक सुनने वालों को पता है जी कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए थे? आदिल कायद-ए-आज़म की बताएं डेट ऑफ बर्थ। कमेंट करके दिन और महीना बता देता हूँ।
25 दिसंबर। नहीं, यहाँ चीटिंग नहीं करते। 1870 किसने आवाज़ दी है? जीरो भाई ने। अल्लामा इकबाल दुनिया से कब गए थे? अल्लाह को खालिक हकीकी से कब मिले? 21 अप्रैल, दिन मैं बता देता हूँ और महीना भी। 1938, 19 पाकिस्तान बनने से तकरीबन 9 साल पहले दुनिया से चले गए। कायद आज़म कब फोत हुए? कायदा आज़म 11 सितंबर 11 सितंबर 1948, 1948। 1940। सारे नंबर मेरे यहाँ। उठ जाएं आप इधर से, उठ जाएं। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जिन्हें बुनियादी चीज़ें ना हो। वैसे आजकल CSS के बच्चों को नहीं पता होता। आपका कसूर नहीं है, CSS वालों को भी नहीं पता होता अक्सर। कौन कौन है CSS वाला? शुमैला ने 1976 नहीं, 1876। शुमैला इतना छोटा ना करे उनको। जल्दी में लिख दिया होगा, मुझे पता है आपने। वैसे ज़्यादातर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, 1976 ही कर देते हैं। ये तुम मेरे कपड़ों में शाबाश आदल, गुड। आदल दी ग्रेट। फतेह मक्का कब हुई थी? फतेह मक्का कौन सी हुई थी? बोल दें। फतेह मक्का कौन सा सन हिजरी था? चलें, कौन यहाँ पे CSP ऑफिसर कौन कौन है? नूर, नबी पाक अलैहिस्सलाम डेट ऑफ बर्थ सन ईस्वी क्या था? ईस्वी सन कौन सा था? बताएं भाई, अब जल्दी जल्दी बताएं, गूगल कर लें फटाफट। 500, चलो 2 मैं बता देता हूँ डिजिट। 57 आगे एक लगा के उसके साथ ईस्वी लगा लेते हैं। 579 वाह 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 वाह। जल्दी बताएं नूर। 51 रिजवाना कह रही है मेरे पास शील्ड है, वेरी गुड। 570 नबी 571 AD एनो डोमिनी Tommy इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, सन ईस्वी AD। आफ्टर डेथ भी कहते हैं इसको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल बनता है 631 या 632, 631 632। वो 62-63 साल का फ़र्क है उसमें। हमारे दौर में ना अल्लाह करीम मग़फ़रत फरमाए तारिक अजीज़। बहुत देर हो गई। तारिक अजीज़ जिंदा है या चले गए दुनिया से? तारिक अजीज़ साहब दुनिया से चले गए ना। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़रत फरमाए। हमारे बचपन के हीरो थे, तो वो नीलाम कर लगता था उस वक्त। तो हमें बड़ा शौक़ होना करना, हम कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना और फिर आपस में कंपटीशन करना। और वो सवाल सारे हमारे दौर में ये मशागिल थे स्टूडेंट्स के लिए। बज़्म अदब होता था स्कूल में, तो तैयारी हर हफ्ते हम तैयार होते थे, पहेलियाँ बूझी जानी, क्विज़ होने। अब तो वो मशागिल नहीं रहे बच्चों के, वो वाले अजीब व गरीब येलो कलर, ब्लू कलर, नीले कलर, मैंगो डे, ऑरेंज डे, खर्चे। हमारे जो एक्टिविटीज़ थी उसमें खर्चा नहीं था, उसमें दिमाग खर्च होता था। अब पेरेंट्स की ना जेब खर्च होती है जेब खर्च होती है, कपड़े खर्च होते हैं, वॉलेट खर्च होता है, दिमाग खर्च नहीं होता। मतलब नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग्स ये है कि बच्चों के दिमाग को चलना चाहिए। ATM का कार्ड तो चलता ही रहता है, लेकिन आजकल की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ है ना उसमें ATM कार्ड चलता है। ये बिल्कुल, यानी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए ना छोटे से ये छोटी प्रेप क्लास, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे तो खुश होंगे, उनको तो चाहिए, लेकिन उसी दौर में उनके दिमाग को एक्टिव करना चाहिए था। जब तक आप बच्चे को टास्क नहीं दोगे ना, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होगी। अल्लाह ही है, बस क्या कर सकते हैं। एक ऐसे निज़ाम तालीम का शिकार हैं हम लोग। ये बात मैं बड़ी संजीदा टोन पे कह रहा हूँ आप सब लोगों को। अल्लाह करे कि इसको अकाबरीन भी सुन लें इस तरीके से। एक ऐसे निज़ाम तालीम का शिकार हो गए हम ग़ुलामी की वजह से, जो हर 10 साल के बाद अपनी ही रिसर्च से इनकार कर देता है कि वो पहले जो हमारा था ना तरीका तदरीस, वो गलत था। अभी जी ग्रामर ट्रांसलेशन ख़त्म कर दें, डायरेक्ट की तरफ आ जाए, डायरेक्ट ख़त्म करें जी फ़लाँ की तरफ आ जाएँ, इंटरेक्टिव की तरफ आ जाएँ। आखिरकार इन्होंने वही काम करना है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने असहाब सुफ़ा के लिए सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया था, दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। आखिरकार ये हमें दूर ले जाएंगे, हमें काट देंगे अपने उससे कल्चर से और रवायात से। और जब उनकी तरफ से वही रवायात आएंगी तो हम कहेंगे जी गोरा ऐसा करता है, हमने भी यही करना है।
इतनी गुलामी हमारे अंदर आ गई। और हमारी मुल्क को बनाने वाले, मुल्क को चलाने वाले और 60s तक मुल्क को ऊपर ले जाने वाले वो लोग थे जो उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के पड़े हुए थे, क्योंकि उनके दिमाग चलते थे। दिमाग, अब तो जिस्म चलता है भाई, पैसे चलते हैं। ब्लैक डे, ब्लू डे, ऑरेंज डे, बरखा रुत डे, फलाना डे, यही हाल शादियों पे हो गया। लज्जत ही नहीं रही वो। तीसरी बोतल अच्छा जी, आप आ जाऊँ मैं ज़रा, आपका काफ़ी रेस्ट करवा लिया मैंने अभी। आ जाऊँ प्रोफेसर साहब? सारा हो गया? फिर मेरी ज़रूरत नहीं ना। अब देखो मैं तो आई वॉज विलिंग टू डू। प्रोफेसर साहब प्लीज़ डोंट ब्लेम मी यार। अभी ऊपर से नीचे लेकर आने हमने। मेरे ये फेसबुक मेरे सारे नौजवान गवाह, मैं विलिंग था, मैंने कहा था मैं अभी आता हूँ। मैं मतलब आई एम टॉकिंग टू माई कलीग्स, माई फेलोज। तो मेरा तो कसूर नहीं अगर आपने काम ख़त्म कर दिया। नीयत मेरी थी। वजिया इधर आए मेरे पास। फेसबुक पे आपको सब देखना चाहते हैं। वजिया आप स्कूल दाखिल हो गए हो? किस क्लास में? पहली क्लास। ले जी, बैक कैमरा करके दिखा दे। अच्छा जी, चलें। अभी मेरे इर्द गिर्द जो है ना बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। मैं अभी ज़रा थोड़ा सा और चला लूँ, ज़रा बेलचा कहीं, थोड़ा पसीना और निकल जाए। भाई मुझे भी गिरा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गिराओ।